नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें आप लोग अपने एब्स को निखार सकते हैं। और अगर आप लोगों की कमर जो है उसकी साइज़ बढ़ चुकी है तो आप लोग उसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन अपनी कमर से प्यार नहीं करता है? पतली कमर से हर कोई प्यार करता है, क्योंकि फिट रहना जो है पतली कमर की एक निशानी है। अगर आप लोग जो हैं खुश रहना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं उस पतली कमर के साथ, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपनी कमर की साइज़ को 36 से 26 की करना होगा। तभी आप लोग जो हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है दे सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब 36 की कमर होती है तो सांस जल्दी भरने लगता है। एरोबिक डांस हो, एक्सरसाइज हो या कैसी भी वर्कआउट्स हो, उसमें आप लोग जो हैं हाफते नहीं हैं। अगर आप लोगों की 26 की कमर होती है तो डेफिनेटली आप लोग डांस कर सकते हैं अपनी कमर के साथ, अगर उसकी साइज़ बहुत कम हो। और जीरो फिगर अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो ये वर्कआउट आप लोगों के लिए है जो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 10 मिनट सुबह उठकर अगर आप लोग ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा मिल जाता है। कुछ वर्कआउट्स 40 सेकंड्स के हैं तो कुछ 30 सेकंड्स के हैं जिसे आप लोगों को निभाना है। लेकिन पहला वर्कआउट आप लोगों को 1 मिनट के लिए करना है। लेग रेज रेनबो एक्सरसाइज है। लेग रेज आप लोगों को यानी कि पैरों को आप लोगों को ऊपर की ओर उठाना है और आप लोगों को एक रेनबो जो है यानी कि इंद्रधनुष जो है अपने पैरों से बनाना है। जब आप लोग अपने पैरों से इंद्रधनुष को बनाएंगे या की शेप बनाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के एब्स पर सबसे ज़्यादा असर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि कंपन सा होने लगता है, वाइब्रेशन सा होने लगता है, क्योंकि आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो इंगेज रहने लग जाती हैं। जब आप लोगों की कोर मसल्स एंगेज रहेंगी तो आप लोगों में एक टाइटनेस जो है एब्स के अंदर देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को बेली फैट की समस्याएं हैं वो भी जो है कम होने लगेगा। बेली फैट जो है वो रिड्यूस होने लगेगा। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिलता है लेग रेज प्लस रेनबो मेकिंग में, कि आप लोगों के एब्स जो हैं वो निखर कर बनने लगते हैं, साथ ही वो टाइट होने लगती हैं, एंगेज रहने लगती हैं, या कोर मसल्स जो हैं अब टाइट होने लगती हैं। अब लेग रेज प्लस रेनबो करने के बाद आप लोगों को 10 सेकंड्स का रेस्ट जो है वो लेना है और ये टोटल आप लोगों को 10 मिनट के लिए करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग हाफ सर्कल। दोनों पैरों से आप लोगों को एक हाफ सर्कल जो है बनाना है और आप लोग कह सकते हैं दोनों पैरों की मदद से आप लोगों को एक फुल सर्कल बनाना है। लेकिन एक सिंगल लेग से आप लोग एक हाफ सर्कल बनाएं और दोनों को आप लोग कनेक्ट करें। तो ये एक एक्सरसाइज है जो आप लोगों के ग्लूट मसल्स को भी प्रभावित करती है, साथ ही आप लोगों के एब्स को भी प्रभावित करती है। इसमें आप लोगों की जो गर्दन है वो तकरीबन 20 से 25 डिग्री जो है वो आप लोगों की सरफेस से ऊपर की ओर होगी, जिससे आप लोगों के एब्स में टाइटनेस आप लोगों को मिलेगी और साथ ही एब्स जो हैं वो टोन्ड आप लोगों के होंगे। तो इससे आप लोगों के जो लोअर बैली फैट है, नाभि से नीचे वाला हिस्सा या हम लोग कहें हिप्स के ऊपर वाला हिस्सा, उससे टोन्ड होने लगता है। अब फिर से आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट करना है और फिर से ले चलते एक नई एक्सरसाइज यानी रिवर्स क्रंच और स्ट्रैट लेग आप लोगों को इसमें परफॉर्म करना है और वो 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करना है। रिवर्स क्रंच में आप लोग क्या करते हैं, अपने घुटने मोड़कर जस्ट ऊपर की ओर पुश करना होता है। लेकिन रिवर्स क्रंच प्लस स्ट्रैट लेग के अंदर आप लोगों को अपने पैरों को सीधा भी करना है। ये एक मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है। और इस एक्सरसाइज में एब्स जो हैं वो निखर कर आने लगते हैं। जिन लोगों को जल्दी अपने बेली फैट को रिड्यूस करना है, मोटापे को कम करना है, नाभि के निचले वाला हिस्सा जो है, बहुत सी महिलाओं का सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो है वो लटकने लग जाता है। तो अगर आप लोग उसे भी टाइट करना चाहती हैं तो इस वर्कआउट को आप लोग ध्यान में रखिए। लेकिन ध्यान रखिए अपने सभी वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों को अपने ट्रेनर की सलाह पर ही करने चाहिए, क्योंकि सभी वर्कआउट्स सभी महिलाओं या पुरुषों के लिए सही नहीं हो सकते हैं। सीजर्स वर्कआउट आप लोगों को करना है 40 सेकंड्स के लिए। सीजर वर्कआउट यानी कि कैंची, जैसा कि आप लोग जानते हैं वैसे आप लोगों को पैरों को करना है। और जब ये वर्कआउट आप लोग करेंगे तो इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं वो भी आप लोगों की प्रभावित हो रही हैं या वो भी टोन्ड हो रही है।
तो अगर आप लोगों को ग्लूट्स को टोन करना है, बूटीज़ को पंप करना है यानी कि गोल मटोल करना है, और आप लोगों को एब्स को निखारना है, एक गुड शेप अगर आप लोगों को चाहिए फिगर की, तो आप लोगों को ये 10 मिनट्स के वर्कआउट जो हैं हर रोज़ करने होंगे, डेली आप लोगों को करने होंगे, और लेट कर ही करना है, अपनी कोर को एंगेज करना है, मसल्स को टोन्ड बनाना है। तो आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए ये वर्कआउट्स भी आप लोगों को करना है। अब बात करते हैं रेस्ट की। 10 सेकंड्स का फिर से आप लोगों को रेस्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, बाइसिकल क्रंच फॉर 40 सेकंड्स। बाइसिकल क्रंच आप लोग जानते ही हैं, ये भी जो है बहुत अधिक टोन्ड करती है मसल्स को, ये आप लोगों की ऑब्लिक्स को भी बहुत ज़्यादा टोन्ड करती है, और ये एक्सरसाइज जो है महिलाओं की फेवरेट एक्सरसाइज में से एक काउंट होती है, क्योंकि जो लोग वर्कआउट में इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं वो ये वर्कआउट जो है वो बहुत बार जो है करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों की ऑब्लिक्स मसल को निखारने का काम करती हैं। तो जिन लोगों को वेस्ट जो है वो पतली चाहिए होती है, कमर की साइज़ जो है वो कम चाहिए होती है, वो लोग जो है बाइसिकल क्रंच का इस्तेमाल करते हैं। तो कमर की साइज़ अगर आप लोगों को 0 फिगर चाहिए है तो बाइसिकल क्रंच करना शुरू कर दीजिए। 40 सेकंड्स तक आप लोग बाइसिकल क्रंच कीजिए, आप लोग जल्दी ही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब फिर से आप लोग जो है 10 सेकंड का रेस्ट करें, और उसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं रशियन ट्विस्ट की ओर फॉर 40 सेकंड्स। रशियन ट्विस्ट भी आप लोगों के ऑब्लिक्स मसल्स के लिए होता है, और इस रशियन ट्विस्ट की मदद से आप लोग जो हैं अपनी वेस्ट को पतला कर सकते हैं, अपनी कमर की साइज़ को पतला कर सकते हैं, एक अच्छा फिगर जो है आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही ऐसे वीडियोस लाता हूं जिससे आप लोगों को मदद मिल सके कि आप लोग जो हैं कंटिन्यूसली कुछ वर्कआउट्स कर सकें। देखिए, रशियन ट्विस्ट इतना टिपिकल एक्सरसाइज है कि बहुत बार किसी से होता है तो किसी से नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग 10 सेकंड या 20 सेकंड्स का भी गैप लेकर करें इस वर्कआउट्स को, तो भी आप लोगों के लिए फ़ायदा ही है कि आप लोग 40 सेकंड्स तक इवन इसको आप लोग करें। तो रशियन ट्विस्ट को 40 सेकंड्स तक करें, उसके बाद में आप लोग लें रेस्ट। और जिन लोगों से रशियन ट्विस्ट कम्प्लीटली हो जाता है 40 सेकंड्स के लिए, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लगातार एक चैलेंज एक्सेप्ट करके काम जो है वो कर रहे हैं। अब आप लोगों को करना है लेग रेज फॉर 30 सेकंड्स। अपने पैरों को जस्ट ऊपर अप एंड डाउन जो है वो आप लोगों को करना है। लेग रेज भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो लोअर बेलीज को रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद करती है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट नहीं होता है, स्लो है, उनके लिए भी लेग रेज बहुत अच्छी एक ऐसी एक्सरसाइज है। साथ ही लेग रेज करने से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं, क्योंकि इससे बाउल मूवमेंट ठीक होता है, छोटी आंतों पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है। तो इससे क्या होता है, आप लोगों का जो लोअर बेली फैट है, या हम लोग कहें नेवल के नीचे का जो हिस्सा है, उससे जो फैट है वो रिड्यूस होने लगता है। रेस्ट अब आप लोगों को करना है 10 सेकंड्स का, और उसके बाद आप लोग करना है सीजर वर्कआउट्स दोबारा से। सीजर वर्कआउट्स जो है अब आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है। पहले आप लोगों ने क्या किया था, पहले आप लोगों ने 40 सेकंड्स के लिए सीजर वर्कआउट्स किया था, अब आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए सीजर वर्कआउट्स करना है। सीजर वर्कआउट्स में, या हम लोग कहें कि आप लोगों को ये वर्कआउट्स जो हैं वो आप लोग अपनी ग्लूट्स के लिए करते हैं। बहुत सारे महिलाओं पर हिप्स का फैट होता है, तो जो लोग ऐसा एक्सरसाइज करते हैं उनके ग्लूट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। साथ ही आप लोगों की जो रेक्टस एब्डोमेन्स है वो भी बहुत ज़्यादा टोन्ड होने लगती है। तो मसल्स को टोन्ड बनाने में सीजर वर्कआउट्स बहुत अधिक काम की एक्सरसाइज है। अब आप लोग लेते हैं फिर से रेस्ट, आप लोगों को लेना है 10 सेकंड्स का रेस्ट आप लोगों को लेना है, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई एक्सरसाइज, टॉय टैप फॉर 30 सेकंड्स। टॉय टैप का मतलब आप लोगों को लेग्स जो हैं वो ही आप लोगों को टैप्स करने हैं, टॉयज़ जो हैं वो अलग रहेंगी। देखिए, आप लोग लेग्स ही टैप कर रहे हैं। जब आप लोग लेग्स को टैप करेंगे तो आप लोगों की ग्लूट मसल्स जो हैं वो टोन्ड होंगी, और आप लोगों की जो कोर मसल्स हैं जिसको हम लोग रेक्टस एब्डोमेन बोलते हैं वो भी टोन्ड होगी। तो ये वर्कआउट्स भी आप लोगों के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। इस वर्कआउट्स को आप लोगों को 30 सेकंड के लिए ही करना है, और इस वर्कआउट्स में आप लोगों के जो पैर हैं वो धरातल से 60 डिग्री के एंगल पर रहते हैं। उसके बाद में आप लोगों को दोनों पैरों को टैप करना है, यानी कि दोनों पैरों को टच करना है।
तो ये वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद में 10 सेकंड का आप लोग रेस्ट करें और उसके बाद में आप लोग करते हैं रिवर्स क्रंच फॉर 40 सेकंड्स। रिवर्स क्रंच आप लोग जानते ही हैं कैसे करना है। इसमें आप लोगों की देखिए दोनों पैर की जो घुटने हैं वो आपस में मुड़े हुए होंगे और आप लोगों को जस्ट अपने लोअर बैलीज को अपर साइड में पुश करना होता है। जब अपने आप लोअर बैलीज को अपर साइड में पुश कर रहे होते हैं तो पूरा फैट जो है ऊपर की ओर धकेलता है, और जब धकेलता है तो मसल्स जो हैं वो टाइटनेस फील करती हैं। तो अगर मसल्स जो हैं आप लोगों की टाइटनेस फील करती हैं तो मसल्स टोन्ड होती हैं, और मसल्स जब टोन्ड होती हैं तो आप लोगों का लोअर बैली फैट जो है वो रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। इस वर्कआउट को आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है, क्योंकि मेरा फेवरेट वर्कआउट है और आप लोगों को 40 सेकंड तक करना ही होगा। अब रिवर्स क्रंच करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वर्कआउट पर ध्यान देना है। उससे पहले आप लोगों को 10 सेकंड्स के लिए रेस्ट करा लेते हैं और उसके बाद में हम लोग चलते हैं बाइसिकल क्रंच फॉर 30 सेकंड्स। पहले आप लोगों ने बाइसिकल क्रंच किया था 40 सेकंड के लिए, अब आप लोगों को करना है बाइसिकल क्रंच 30 सेकंड्स के लिए। ये टोटल वर्कआउट जो है वो 10 मिनट के हैं और 10 मिनट के अंदर आप लोग अपने एब्स में टाइटनेस फील करेंगे। और ये फ्री वर्कआउट है, कोई भी कर सकता है, इसके कोई भी पैसे जो है वो लिए नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग जो है अपने घर पर ही ये वर्कआउट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग जो है कोई भी इक्विपमेंट की इन सभी वर्कआउट्स के लिए ज़रूरत नहीं है। होम वर्कआउट है, अपने घर पर ही कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर ही अपनी मैट जो है वो बिछा लीजिए और उसके बाद में उसमें वर्कआउट्स कीजिए, तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इसमें मिल सकेगा। तो अपना अगर आप लोग बैली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, हिप्स का फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो घर पर ही कर सकते हैं। अब आप लोगों को करना है साइड प्लांक टैप फॉर 40 सेकंड्स। साइड प्लांक टैप का मतलब होता है प्लांक की साइड कंडीशन, यानी कि साइड प्लांक, और उसके बाद में आप लोगों को टैप करना है जस्ट लोअर एंड अप, लोअर एंड अप। तो ये भी आप लोगों को कितने सेकंड्स के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए। बहुत बार जो है मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि सर ये एक्सरसाइज हम लोगों से नहीं होती है, ये टिपिकल एक्सरसाइज है। बिल्कुल आप लोग सही कहते हैं, ये एक टिपिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि जब दोनों पैर जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो और उसके बाद में हम लोगों से गैप जो है मेंटेन जो है वो बहुत सी महिलाओं से नहीं होता है। तो आप लोग जो हैं अगर गैप रखना चाहते हैं तो एक बार के लिए एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे रखकर आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब आप लोगों को करना है फिर से 10 सेकंड का रेस्ट, और उसके बाद में हम लोग ले चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आप लोगों को 30 सेकंड के लिए ही करनी होगी, और वो है साइड प्लांक हैंड रोटेशन फॉर 30 सेकंड्स। साइड प्लांक ही करना है, लेकिन इसमें आप लोगों जो है अपना एक हाथ ऊपर उठाएं और जस्ट जहां पर भी आप लोगों को दूसरे हाथ की और आप लोगों के कमर के बीच में जो गैप है उसमें आप लोगों को लेकर जाना है। इसमें क्या होगा, आप लोगों की ऑब्लिक्स मसल्स जो हैं वो टोन्ड होगी, फिगर टोन्ड होगा, और आप लोगों की जो 36 की कमर है वो आप लोगों की 26 की होने लग जाएगी। तो बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा होता है इन सभी वर्कआउट से जो मैं आप लोगों को देता हूँ, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है इन सभी वर्कआउट से। मुझे कमेंट बहुत सारे मिले हैं कि सर हमें ऐसा वर्कआउट्स बताइए जो हमारी कमर की साइज़ को कम कर सके। तो ये वर्कआउट मैंने लिया है और आप लोगों के लिए बताया है। अब 10 सेकंड का रेस्ट करें और साइड प्लांक टैप फॉर 30 सेकंड्स। पहले आप लोगों ने 40 सेकंड के लिए किया था साइड प्लांक टैप फॉर, अब आप लोगों को 30 सेकंड के लिए करना है। तो ये आप लोगों को फ़ायदा करेगा साइड प्लांक टैप, जिसमें आप लोगों की कमर की साइज़ जो है वो 36 से 26 की हो जाएगी। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होने लग जाएगी, मसल्स टोन्ड होने लग जाएंगी। तो ये सभी वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, और इसमें आप लोग जो हैं अपने फिगर को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। गुड शेप अगर आप लोगों का होता है तो आप लोग गुड लुकिंग भी दिखना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब आप लोगों को करना है रेस्ट 10 सेकंड का, और उसके बाद में हम लोग ले चलते हैं आप लोगों को लास्ट एक्सरसाइज की ओर। और ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसमें भी आप लोगों को साइड प्लांक टैप अपोजिट डायरेक्शन में करना है, जस्ट आप लोगों को उल्टा होकर आप लोगों को साइड प्लांक टैप करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियोस आप लोगों को कैसे लगे हैं? आई थिंक मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अच्छे ही लगते हैं मेरे वीडियोस। तो मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना आप लोग शेयर करना चाहते हैं उतना आप लोग शेयर करें। व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो या कोई भी आप लोगों का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट हो, वहाँ पर आप लोग इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।